नमस्कार साथियों, लाभ हानि की आज एक और क्लास में आपके सामने रखना जा रहा हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने लाभ हानि का बेसिक पढ़ लिया है, काफ़ी टाइप पढ़ लिए। आज हम एक और टाइप के साथ लाभ हानि की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जो विद्यार्थी इससे पहले हमसे नहीं जुड़ा हुआ था या इससे पहले के लेक्चर्स उसने नहीं देखे हैं, उन्हें नहीं पढ़े हैं, तो पहले इससे पहले वाला लेक्चर पढ़िएगा ताकि ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज हम लोग लाभ हानि का नया टाइप शुरू करेंगे, टाइप नंबर 5। इससे पहले हम लोग टाइप नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। आओ बढ़ते हैं आगे। इससे हम लोग समझेंगे बेटा कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक दुकानदार है और वो दुकानदार मान लीजिएगा एक पेन 1 रुपए का खरीद कर लाता है और वो 20 पेन खरीद कर लाया। बेटा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक दुकानदार एक पेन 1 रुपए का परचेस करके लाया और वो ऐसे 20 पेन लेकर के आता बेटा, और वो 20 पेन 20 रुपए का लेके आया होगा भाई। वो 20 पेन कितने रुपए के लेके आया है? 20 रुपए का लेके आया बेटा। 20 पेन का क्रय मूल्य उसके लिए क्या हो गया? 20 रुपया हो गया। अब वो क्या करता है, उन 20 के 20 ही पेन को सोल्ड कर देता है, बेच देता है, लेकिन उसके पॉकेट में 20 रुपया नहीं आता है। और जब उसके पॉकेट में 20 रुपया नहीं आता है तो वो 5 पेन और बेचता है, इधर उधर कोने से निकालता है और 5 पेन और बेचता है बेटा। और जब 5 पेन बेचता है तब जाकर के उसके पॉकेट में 25 रुपए आते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। इससे पहले हम लोग लाभ हानि का टाइप नंबर 4 पढ़ चुके थे, जिसमें हमने विक्रय मूल्य में चेंजेस को पढ़ा था, समझा था। आज उसी रूपरेखा में हम आगे बढ़ते हैं और क्या कहता है लाभ हानि का टाइप नंबर 5 उसको समझेंगे। सबसे पहले इन बातों को समझने से पहले मैं आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में फिर समझा दूं। मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था और एक बार फिर समझा देता हूं बेटा मैं आप लोगों को। आइए लाभ हानि का टाइप नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और टाइप नंबर 5 को हम बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और काफी आते इस तरह के क्वेश्चंस। और आओ इन सबको हम बेसिक से इस तरह से समझेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा और हमारा आंसर आ गया। लेकिन सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मीनिंग समझना पड़ेगा बेटा। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं और इस उदाहरण से आप समझिएगा और कोशिश करिएगा बेटा। पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, जो बातें आपको अच्छी लग रही कि हाँ ये काम आएगी मेरे इस क्वेश्चन में, उन्हें नोट करते जाएगा, क्वेश्चन नोट करते जाएगा और अपने नोट्स तैयार करते जाएगा बेटा। हाँ मुझे पता है इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन का होमवर्क दिया था, आई होप आपने वो किया होगा। नहीं भी किया हो तो अभी हम कर लेंगे उस क्वेश्चन को भी, और अगर आपने किया है तो आप मैच कर लीजिएगा कि क्या था उसमें। चलो आओ बढ़ते हैं। पहले हम कॉस्ट प्राइस को समझते हैं। मान लो मैं एक दुकानदार हूं और मैं बाजार से 100 बोरी शक्कर की खरीद कर लाया। 100 बोरी शक्कर की खरीद कर लाया। एक बोरी 1 रुपए की परचेस करी बेटा। और जब एक बोरी 1 रुपए की परचेस करके लाया, एक बोरी 1 रुपए की खरीद कर लाया, तो 100 बोरिया में कितने की खरीद कर लाया? 100 रुपए की लेके आया। बताओ मेरा क्रय मूल्य क्या है, इन बोरियों का क्रय मूल्य क्या है? तो आप जवाब दोगे सर 100 रुपया है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का एग्जिस्टेंस तभी है बेटा जब आप खरीद कर ला रहे हैं और आप बेच रहे हैं। आप खरीद कर लाए हैं और आपने नहीं बेचा तो ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही, सवाल आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अभी केवल मैं 100 बोरी खरीद कर लाया हूं बेटा। अभी यहां पर ना प्रॉफिट ना लॉस ना कॉस्ट ना एसपी ना सीपी कुछ भी नहीं हुआ है। एक बोरी 1 रुपए की थी, 100 बोरियां 100 रुपए की खरीद लाया। मैंने 20 बोरियां अपनी दुकान पर रखी। हेलो सुन रहे हो? एक बोरी 1 रुपए की लाया था, एक बोरी 1 रुपए की खरीदी थी और 100 बोरियां 100 रुपए की खरीद लाया था। 20 बोरियां मैंने अपनी दुकान पर रखी है और बाकी की 80 बोरियां गोदाम में रखी पड़ी है। और पता है बच्चों, मैंने वो 20 की 20 ही बोरियां 25 रुपए में सोल्ड कर दी, 25 रुपए में बेच दी। अगर मैंने उन बोरियों को 25 रुपए में बेच दिया है तो आप कहेंगे कि सर आपको 5 रुपए का लाभ हुआ है। बिल्कुल सही कहा, आपको मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ, बिल्कुल सही कहा आपने।
अच्छा 20 बोरियां बेची मैंने, कितना रुपए मिला मुझे? 25 मिला है। अच्छा बताइएगा कितने का लाभ हुआ है? तो आप कहेंगे सर 5 का लाभ हुआ है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कितने पर हुआ है, तो आपका जवाब 20 रुपया आना चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने 20 बोरियों पर बिजनेस किया है, बाकी की 80 बोरियां तो गोदाम में पड़ी हुई हैं। हो सकता है भाव बढ़ गया तो उनसे और ज्यादा पैसा कमाऊं, और हो सकता है भाव कम हो गया तो नुकसान चला जाए मुझे। पर फिलहाल के लिए मैंने 100 बोरियों पर बिजनेस नहीं किया बच्चा, मैंने कितनी बोरियों पर बिजनेस किया है? 20 बोरियों पर बिजनेस किया है। तो बताएगा 20 बोरी मेरे लिए कितने की थी? तो जवाब आया 20 बोरियां मेरे लिए 20 रुपए की थी। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 20 हुआ। और मेरी जेब में कितना आ गया बेटा? मेरी जेब में कितना आ गया? तो जवाब आया 25 आ गया। इसका मतलब मुझे कितने का लाभ हुआ है? 5 का। कितने पर? 20 पर, और इंटू में 100, अर्थात मुझे 5/20 इंटू 100 अर्थात मुझे 25% का मुनाफा हो रहा है। मेरी बात सुनिएगा, यहां पर सीपी 100 नहीं था, सीपी 25 नहीं था, सीपी कितना था? जल्दी बोलो। 20 बोरियां थी। 20 बोरियों का मतलब 20 रुपया था। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, मैंने कितनी बोरियां निकाली, कितनी बोरियां सोल्ड करी, कितनी बोरियां बेची मैंने, मेरी पॉकेट से, मेरी दुकान से कितनी बोरियां निकली? जवाब आया 20 बोरियां। तो 20 बोरियां अगर मेरी जेब से निकली है, इसका मतलब सीपी कितना है? 20 है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, सीपी क्या होता है? जो आउट होता है वो सीपी है, और जो आता है वो क्या है? एसपी है। ये बात क्लियर कर लो, रटो मत। कई मास्टर इस तरह के क्वेश्चन को बता देते हैं कि भाई साहब ध्यान रखो कि यहाँ एसपी पर हो जाता है, नहीं, सीपी पर ही होता है। पहले सीपी को समझना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। सीपी क्या है? जो निकल रहा है वो सीपी है, और जो आ रहा है वो क्या है? एसपी है। इन बातों को ध्यान रखो। दुकानदार ने कितनी बोरियां सोल्ड करी है? 20। तो हमारा यहाँ पर 20 बोरियों की कीमत कितनी थी बेटा? 20 रुपए थी। तो पॉकेट से दुकानदार के 20 रुपया गया, और आया कितना? 25। बोलो कितने का मुनाफा हुआ? 5 का। कितने पर? 20 पर। इस बात को समझने की कोशिश करें बेटा, जो आ रहा है वो सीपी है, और जो निकल रहा है वो सीपी है, और जो आ रहा है वो क्या है? एसपी है। इस बात को आप समझिएगा, इस बातों को समझोगे तभी आपका काम चलेगा। मैं बोर्ड पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 20 वस्तु का सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है, वो 25 वस्तु के एसपी के बराबर है। एक बात तो बता दूं कि मैं इस क्वेश्चन को रेशियो से कर सकता हूं, और रेशियो से ही कर लेंगे आगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सीपी और एसपी को और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर जो बोर्ड पर आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, यह क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि 20 वस्तु का पैसा आपको कब मिला? जब आपने कितनी वस्तुएं बेची है? 25 वस्तुएं बेची हैं। मेरी बात सुनिएगा, एक बोरी बेटा हमने एक वस्तु हमने 1 रुपए की मानी हुई है, और एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना बेटा? 20 रुपया है। यानी मेरे पास 20 रुपया कब आया? जब मेरी जेब से 25 रुपया गया। मेरी जेब से कितना रुपया गया भाई? 25 रुपया गया। तब मेरी पॉकेट में कितना आया? 20 रुपया है। समझो ना आप लोग, जब मैंने 25 पेन दिए, एक पेन की कीमत 1 रुपया है, तो मैं सामने वाले को 25 पेन दे रहा हूं, उसके बदले में वो मुझे 20 रुपए दे रहा है। जबकि मैंने उसे कितना दिया बेटा? 25। बोलो मेरी जेब से कितना गया? 25, और आया कितना बेटा? 20। बताओ कितने का मुनाफा हुआ? 5। कितने का नुकसान हुआ बेटा? 5 का नुकसान है। और कितने पर है बेटा? 25 पर। और अगर आपको इस तरह की बात नहीं समझ आ रही है, तो आप लोग रेशियो मेथड से कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। 20 सीपी बराबर क्या हो गया? 25 एसपी हो गया। बोलो उल्टा हो जाता है बेटा, उल्टा। सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 25 रेशियो 20 हो जाएगा। बोलो 5 से 5 बारी, और 5 से 4 बार। बताओ खरीद कर कितने में लाया था बेटा? 5 में, और बेच कितने में दिया? 4 में। खरीद कर 5 में लाया और बेचा कितने में? 4 में। बताओ कितने का नुकसान गया बेटा? 1 का। कितने पर? 5 पर, और इंटू 100। इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, नहीं फिक्स करोगे तो आपका काम अटक जाएगा बेटा। आप रेशियो मेथड से कर लो, सबसे बेस्ट है। जैसे हम एक क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 20 पढ़े, आप भी पढ़ लीजिएगा। 20 वस्तु का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 20 वस्तु का लागत मूल्य, सेम क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। 20 वस्तु का जो सीपी है बेटा, वो किसके बराबर है?
25 वस्तु के एसपी के बराबर है। बेटा क्या होगा, रेशियो निकाल लें तो सीपी रेशियो एसपी क्या आ जाएगा, 25 रेशियो 20, 5 से कितनी बार, 5 बार, 5 से 4 बार, 5 रुपए की चीज 4 रुपए में सोल्ड हो रही है। बताओ कितने की चपत लगी है, एक की, कितने पर, 5 पर, इंटू में 100। ये सेम हो गया क्वेश्चन, ये सेम हो गया, पर ठीक है कोई बात नहीं, आपका मन है तो एक और कर लेंगे हम लोग। समझ में आ गया होगा, रेशियो लगाओ, मस्त रहो आप लोग। आप समझ भी सकते थे, पर अब हो सकता आपको नहीं समझ में आया सीपीएसपी का मामला, तो आप रेशियो से भी कर सकते थे। क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें आप लोग। लो आओ, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा इस तरह के क्वेश्चन। अभी तो डिस्काउंट चलेगा ना, तो और उलझेंगे ये क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अरे सुन रहे हो क्या बोला गया है, एक दुकानदार जो है वो वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस करता है अपने आर्टिकल्स को किस पर बेचने का, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का प्रॉमिस कर रहा, दिखावा कर रहा है। लेकिन इसका मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को, जितने में खरीद कर लाया है उतने में ही बेच रहा है। सुन रहे हो क्या, 1 रुपए का 1 ग्राम लाया, 1000 रुपए का 1000 ग्राम लाया, और यहाँ कोटा में भी 1000 रुपए का 1000 ग्राम बेच रहा है। और आप भागे 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 आ जाओगे, फिर दुकानदार के रपेटे में आओगे भाई साहब आप लोग। आओ आगे पढ़ते हैं कि वो क्या कमा रहा है और वो क्या करता है देखो। लेकिन बेचते समय एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है बेटा, 900 ग्राम तोलता है। 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है। तो दुकानदार का परसेंट लाभ क्या होगा। आओ दुकानदार के परसेंट लाभ को समझते हैं कि दुकानदार का परसेंट लाभ क्या है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाएगा, बस समझिएगा आप लोग। मान लीजिएगा यहां पर 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, 1 ग्राम का लागत मूल्य क्या है, 1 रुपया है। और वो बेईमान दुकानदार मैं ही हूं बेटा, मैं ही हूं वो बेईमान दुकानदार। ये मान लीजिएगा आप लोग, खुद को अज्यूम कर लिया करो। जितना आप लोग खुद के लिए समझोगे अपने आप आपको मैथ समझ में आ जाएगी, अपने आप ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड समझ में आ जाएगा बेटा आप लोगों को। मान लीजिएगा 1 ग्राम 1 रुपए का मिल रहा है, तो मैं 1000 ग्राम कितने का बेचूंगा, 1000 रुपए का बेचूंगा। हेलो मेरी बात सुनाई दे रही है आपको, 1 रुपए का 1 ग्राम, तो 1000 ग्राम कितने का, 1000 रुपए का। अब मैं दुकानदार हूं, कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, मुंबई से लेकर आया था 1 रुपए का 1 ग्राम, और या कोटा में भी 1 रुपए का 1 ग्राम बेच रहा हूं, तो 1000 ग्राम कितने का बेचूंगा, 1000 रुपए का बेचूंगा। 1000 ही क्यों माना, अरे दादा भाई यहाँ 1000 ग्राम दिया हुआ है, ये कहता 300, तो हम 300 ग्राम मानते, हमारा क्या जा रहा था भाई। तो यहां हमने कितना मान लिया भाई, 1000 मान लिया। बोलो 1 ग्राम 1 रुपए का, 1000 ग्राम 1000 रुपए का। लो आओ तुम मुझसे खरीदने आए हो, अच्छा तुम मुझसे खरीदने आए हो कितना ग्राम, 1000 ग्राम खरीदने आए हो। 1 रुपए का 1 ग्राम था, 1000 रुपए का 1000 ग्राम। आपने मुझे कितना रुपया दिया भैया, 1000 रुपया दिया। क्यों दिया 1000 रुपया, 1000 ग्राम खरीदने के लिए दिया। और जैसे तुमने मुझे 1000 रुपए दिया, तो मैं बेईमान दुकानदार 1000 ग्राम नहीं तोलूंगा, कितना तोलूंगा, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलूंगा। तो मैं आपको 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा हूं बेटा, 900 ग्राम तोल रहा हूं। अच्छा 900 ग्राम अगर मैं तोल रहा हूं, तो आपको तो लग रहा होगा कि चावल है, 900 ग्राम दाल है, जो भी आपको समझना है। लेकिन मैं दुकानदार, मेरे लिए 1 ग्राम 1 रुपए का था, तो जैसे आपने मुझे 1000 रुपए दिया, मैंने आपको कितना दिया, 900 ग्राम दिया। और 900 ग्राम का मतलब मेरे लिए 900 रुपए था बेटा। बताओ मेरी पॉकेट में कितना आया, 1000 रुपया, और मेरी पॉकेट से कितना गया, 900 गया। ध्यान से सुनिएगा, जो आ रहा है वो एसपी है, और जो जा रहा है वो सीपी है। इन्हें भी रेशियो मेथड से बता दूंगा, चिंता मत करो। और ये बात सीखो ताकि डिस्काउंट का क्वेश्चन भी होगा आपसे, रटो मत, हर एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। बोलो आया कितना, जल्दी बोलो, 1000, और गया कितना, 900। बताओ कितने का लाभ हुआ बेटा, कितने का लाभ हुआ, 100 का लाभ हुआ। कितने पर, 900 पर, और इनटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1/9 कितना हो गया, 11 सही 1/9% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हुआ। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई तो अगले सवाल में आ जाएगी, चिंता मत करो आप लोग।
बस ध्यान रखिएगा, पॉकेट में आया कितना 1000 और पॉकेट से गया कितना 900। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ 100 का, और सीपी यहां पर 900 है ना कि 1000 रुपया है बेटा। धीरे धीरे पढ़िएगा, थोड़ा सा ये समझने में हो सकता है आपको टफ लगे। लाओ और समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तोलते समय 20% की बेईमानी करता है। अरे दुकानदार अगर बेईमानी करेगा तो अपने हित में करेगा बेटा। 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम तोलेगा, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोलेगा। यहाँ 20% है तो हम लोगों ने यहाँ क्या मान लिया बेटा, 100 ग्राम मान लिया। अच्छा लागत मूल्य पर ही बेचूंगा तो आपको 100 ग्राम खरीदना है बेटा, तो मुझे कितना रुपया दोगे, 100 रुपया दोगे। जो मेरी जेब में आ रहा हो क्या है, एसपी है, और मैं आप लोगों को 100 ग्राम की जगह 20% की बेईमानी करके दूंगा। अरे दुकानदार बेईमानी अपने हित में तो करेगा बेटा, तो 100 ग्राम की जगह वो आपको कितना तोलेगा, अरे 100 ग्राम की जगह कितना तोलेगा, 80 ग्राम कम तोलेगा। अर्थात कितना तोलेगा, सॉरी 20 ग्राम कम तोलेगा बेटा, तो 20 ग्राम कम तोलेगा तो कितना तोलेगा, 80 ग्राम तोलेगा। और 80 ग्राम तोलेगा मतलब 80 ग्राम मेरे लिए 80 रुपए का था बेटा। बताओ मेरी पॉकेट से जो गया वो सीपी है, और मेरी पॉकेट से क्या गया 80, और मेरी पॉकेट में आया कितना, मेरी पॉकेट में आया कितना बेटा 100। जो आ रहा है वो एसपी, जा रहा है सीपी है। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का, कितने पर बेटा 80 पर, और इनटू में 100। जवाब आएगा 25% का प्रॉफिट, जवाब आएगा 25% का प्रॉफिट। समझिएगा बेटा, वास्तव में सीपी और एसपी यही है। फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस की उस दिन भी मैंने आपको समझाया था सीपी क्या है और एसपी क्या है। जो आ रहा है वो एसपी है और जो जा रहा है वो सीपी है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ लो पढ़ो भाई साहब। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। बेटा इसका मतलब समझ में आ गया, एक बेईमान दुकानदार मैं ही हूं बेटा, वो बेईमान दुकानदार, और मैं अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब मान लो मैं मुंबई से माल लेकर आया और 1 रुपए का 1 ग्राम लेकर के आया, बात को सुनना बेटा, और 1 रुपए का 1 ग्राम लेकर आया तो 1000 ग्राम कितने का लेकर के आया, 1000 रुपए का लेके आया, और मैं यहाँ पर उसे 10% की लॉस पर, हानि पर बेचने का दावा कर रहा हूं। इसका मतलब उस 1000 ग्राम के माल को मैं कितने में बेचने का दावा करता हूं, 900 ग्राम में। सुन रहे हो आप लोग, मुंबई से लाया था 1000 रुपए का 1000 ग्राम, और यहां कितने में बेचने का दावा कर रहा हूं कि 1000 ग्राम कितने का बिकेगा, 900 का बिकेगा, 10% की हानि पर बिकेगा। समझ में आ रही क्या बात, मुंबई में 1 रुपए का 1 ग्राम 1000 रुपए का 1000 ग्राम था, और यहाँ कोटा में 1000 ग्राम कितने का मिलेगा, 900 रुपए का मिलेगा। पता चले वो मुंबई वाले भी यहाँ आ रहे भाई साहब खरीदने, और फिर देखो उसे लपेटे में कैसे लेता हूं मैं। तो भाई साहब 1000 ग्राम कितने का बिकेगा, 900 रुपए का बिकेगा। लो आओ बनाते हैं इन और आउट और खत्म करते हैं मामला। बताओ 1000 ग्राम क्यों माना, क्योंकि 1000 ग्राम के स्थान पर तोल रहा हूं बेटा। 1000 ग्राम कितने में बेचूंगा, 900 में बेचूंगा। 1000 ग्राम कितने में बेचूंगा, 900 में बेचूंगा। क्यों बेचूंगा 900 में, ये बात समझ में आ गई क्या, 10% की हानि पर। बोलो 1 रुपए का 1 ग्राम लाया था तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का, लेकिन 1000 ग्राम कितने का बेचा जाएगा भैया, 1000 ग्राम कितने का बेचा जाएगा, 900 रुपए का बेचा जाएगा। अरे मूर्ख विद्यार्थियों मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, कंसंट्रेशन से पढ़ो। हर रोज रात को 10 बजे पढ़ना है हमें, लाभ हानि खत्म होगा, फिर और पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, जब तक सिलेक्शन ना हो जाएगा तब तक पढ़ेंगे हम लोग। और जल्दी हो जाए सिलेक्शन तो ज्यादा बढ़िया है, पता चले सिलेक्शन ही बहुत लेट हो रहा हो। बताइएगा आप लोगों को मैं 1000 ग्राम कितने का दूंगा, 900 रुपए का दूंगा। क्यों दूंगा 900 रुपए का, ये बात समझ में आ गई क्या, 10% के लॉस पर। और जैसे ही 1000 ग्राम का आपने 900 रुपया दिया तो मैं आप लोगों को कितना तोलूंगा, 1000 ग्राम तोलने लगूंगा। लेकिन मेरे अंदर का बेईमान छोटा दुकानदार क्या बोलेगा, भूल गया क्या तू, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, 600 ग्राम तोलता है। और 1000 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम तोलता है तो मैं कितना तोलूंगा बेटा, 600 ग्राम। और 600 ग्राम मेरे लिए कितने रुपए के बराबर था, 600 रुपए के बराबर था। बताओ मेरी पॉकेट में कितना आया, 900। जो आ रहा है वो एसपी है और जो जा रहा है वो क्या है, सीपी है। बताइएगा बताइएगा। अरे कहीं लोग इन्हें रेशियो से करते हैं, लेकिन डिस्काउंट जब मिक्सअप हो जाएगा तब नहीं हो पाएगा बच्चा। इसलिए आप इस बेसिक बात को समझिएगा, और जब समझ लेते हैं तो हैंड टू हैंड आंसर आ जाता है भाई साहब, कोई रेशियो की जरूरत ही नहीं थी।
समझ आ रही बात आप लोगों को? मूर्ख ना बने आप लोग, चीजों को इस तरह से पढ़ेगी परीक्षा में किस तरह से आता है। पता चला है कि पढ़ लिया फ्रैक्शन, पढ़ लिया फ्रैक्शन, पढ़ लिया फ्रैक्शन से क्वेश्चन ही नहीं आया आप लोगों का। बताओ आया जेब में कितना 900 और गया कितना बेटा 600। बताओ कितने का लाभ हुआ? गया 600 आया 900। बताओ कितने का लाभ हुआ? 300 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ बेटा? 600 पर इंटू 100। 300 से 2 बार 100 बटा 2 50% का लाभ होगा। वाह भाई दुकानदार, और मुंबई वालों को भी लपेट दिया मैंने इस बार। चलो भैया अगला क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। मैं रुक थोड़ी सकता हूं, सोल्व करिएगा। पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। मैंने कल भी बताया था कि 20, 25, 30 मिनट की जो क्लास है वो आपकी 1 आवर में कंप्लीट होनी चाहिए बेटा। बाकी देखो टाइम पास पढ़ रहे हो तो आपकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता है। लाओ देखो क्या बोला गया, एक दुकानदार 20% के लाभ पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा कर रहा है। भाई साहब 20% के लाभ का मतलब हो गया 1000 ग्राम आप लोगों को अब 900 का या 1000 का नहीं मिलेगा। 1000 ग्राम अब आपको कितने का मिलेगा? 1200 का मिलेगा। 1000 ग्राम आपको कितने का मिलेगा बेटा? 1200 रुपए का मिलेगा। 1000 ग्राम आपको कितने का मिलेगा? 1200 रुपए का मिलेगा। और 1000 ग्राम अगर आपको 1200 रुपए का मिल रहा है और 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहे तो मजे मजे भाई साहब। बोलो 1000 ग्राम कितने का मिलेगा? 1200 रुपए का। जो आ रहा है वो क्या है? एसपी है। बोलो 1200 का क्यों मिलेगा? समझ में आ गया क्या बच्चों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो हमारी जेब में कितना है बेटा? 1200 रुपया आया। और हम 1000 ग्राम के स्थान पर मैं कितना तोलूंगा? 900 ग्राम तोलूंगा। और 900 ग्राम का मतलब मेरे लिए 900 रुपया है, क्योंकि मैं 1 ग्राम का 1 रुपया दिया था। बताओ आउट कितना हुआ बेटा? आउट कितना हुआ? 900। और आया कितना बेटा? 1200 आया। बताओ कितने का लाभ हुआ मुझे? कितने का लाभ हुआ? जवाब आया 300 का लाभ है। बोलो 300 का लाभ है मुझे। कितने पर? 900 रुपए पर। और इंटू में 100 खुद से काट लिया करो। 300 से 3 बार 1/3 1/3 1/3 33 1/3% का मुझे मुनाफा हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा। वाह ये और बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सोल्व करिएगा। चलो मैं भी पढ़ लेता हूं। एक बेईमान दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करते हुए 20% का लाभ कमाता है, तो दुकानदार 1000 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोलता है? क्या पूछा गया है कि दुकानदार 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है। अरे कितना तोलता है मतलब कितना आउट करता है, यही तो पूछा है। बात को समझो। अरे कितना आउट करता है, कितना आउट करता है ये तो पूछा है। मेरे मूर्ख विद्यार्थियों 20% के लाभ के चक्कर में 800 मत बता देना। 800 तो ऑप्शन में नहीं है तुम्हारे। पता चला 20% का लाभ है तो 800 ग्राम तोलता है। अरे जो तोलता है उस पर प्रॉफिट होता है, 1000 पे थोड़ी प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर जो आउट हो रहा है उस पर हो रहा है। बोलो क्या पूछा कि कितना ग्राम तोलता है? तो आउट आउट आउट, जो आउट हो रहा है उस पर पूछा गया बेटा। बोलो क्या आउट हो रहा है? कितना ग्राम तोलता है वो। और जो आउट होता है वो क्या होता है? सीपी। और मेरे प्यारे बच्चों अपना जुगाड़ याद करो। हाँ कई लोगों को बेकार सा लगेगा कि सीपी के लिए भाग लगाओ, एसपी के लिए गुणा करो, पर हम तो देसी लोग हैं, हम ऐसे ही करेंगे सर। बड़े से बड़े सवाल को ऐसे निपटा देंगे हम लोग। आ जाओ सीपी के लिए क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। हाँ भाग लगाएंगे। 1000 बटे में कितना आ जाएगा बेटा? 20% का लाभ है तो 120 का, और 100 जीरो से जीरो गया 1000, एक जीरो 10,000 बाई 12। 12 की टेबल 8 बार, 12 टी 96, कितना बचा? 4, 12 ती 36, 33 ग्राम। सबसे बेस्ट पॉइंट, रेशियो मेथड वालों जन्नाटे आ जाएंगे ऐसे करने से। इसलिए आप रेशियो मेथड छोड़ो, ऐसे करो और मस्त रहो। ये था आपका लाभ हानि का एक और टाइप, बहुत छोटा सा टाइप था। बस इस टाइप में आपको सीखना पड़ेगा कि सीपी क्या है और एसपी क्या है। हम देसी लोग हमने सीखा सीपी क्या है। जो जा रहा है वो सीपी है और जो आ रहा है वो क्या है? एसपी है।
आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो पूरे लेक्चर को दोबारा देख लो बेटा, क्या जा रहा है आप लोगों का, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। मिलते हैं अगली क्लास में लाभ हानि की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।